तो जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जब कोई इंसान खत्म हो जाता है तो शमशान घाट में क्यों जलाते हो, बाहर क्यों नहीं जलाते, अपने घर पे क्यों नहीं जलाते? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਬੰਦ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ 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 ਫਰਾਡ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ, ਚੈਨਲ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਚੈਨਲ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਈ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। लोग तो परमात्मा को भी नहीं मानते। अब परमात्मा उन दो कोड़ी के बंदों के सामने आए क्या? मारण क्रिया भी होती है, वशीकरण भी होता है, और ये मेरे बनाए नहीं है। ਕਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। एक बात बताओ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? बिल्कुल। अघोरी का अर्थ है भय से मुक्त करना। जो भी गुरबाणी में बातें लिखी हैं बिल्कुल सत्य है जी, लेकिन लोगों को आजकल तुरंत लाभ चाहिए। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੌਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸੱਦ ਦਿੰਨੇ ਆ। ये कर अघोरी अगर पैसे लेता तो वो अघोरी क्यों बनता? ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਠੱਗ ਲਏ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जैसे आप जल से स्नान करते हो, हमारा भस्मी स्नान होता है। ਅਗਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਲਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। संभव मैं कितने केस बताऊं जो मेरे पास है, मैंने सोल्व किए हैं। और ये भी नहीं कि वो अकेली रहे तो ही उसके साथ एक आरी होता, नहीं, उनका पति साथ में सोया हुआ होता है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਦ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਯਾਦ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਿਰ ਅਗੌਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਅਗੌਰੀ ਬੇਜ਼ਨਾਥ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਵਹਿਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਅਗੌਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। जय श्री महाकाल। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਗੌਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਗੌਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਟਾ ਮਲੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਆ, ਇਹ ਢੌਂਗੀ ਆ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਅਗੌਰੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਗੌਰੀ ਦਿਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिसे आप पाउडर कह रहे हैं जी, ये पाउडर नहीं है, ये शमशान की भस्म है। और जो लोग इसका महत्व नहीं जानते, जानना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए एक बताता हूँ, ये श्रृंगार है एक अघोरी का। जैसे आप जल से स्नान करते हो वैसे ही हम भस्म से स्नान करते हैं। और रही बात लोगों के कहने की कि पाखंड है, तो जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल पाए। दुनिया के अंदर गलत भी बहुत है और सही भी बहुत है। ये देखने का नजरिया आपका और अगले का खुद का है, लेकिन ये भी आप नहीं कह सकते कि सभी इंसान पाखंडी है। इस संसार के अंदर साधु संत अघोरी धर्म कर्म नहीं होता तो ये पाप से दुनिया नहीं चलती। कितने सृष्टि के ऊपर पाप हो रहे हैं, कहाँ टिकी हुई है धरती? ये धर्म कर्म, दान पुण्य, पूजा पाठ, इनके ऊपर ही तो टिकी हुई है। ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗੌਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ? ये भी इस बात का भी आपको जवाब भी देते हैं, और ये बात सवाल आपका अच्छा भी बहुत है। एक बात बताओ, दुनिया के अंदर भ्रम कितने लोग फैला रहे हैं? अब आपने क्या कहा एक मिनट पहले कि पाखंडी कई लोगों के कमेंट आते हैं। एक सच्चा अघोरी, हमें आने की क्या आवश्यकता पड़ी? प्रचार करने के लिए घर पे बैठेंगे क्या? सनातन धर्म का घर पे बैठ के प्रचार कर सकते हो क्या आप?
सच्चे मार्ग पे ला सकते हो? ला सकते हो तो बता दो। ये एक माध्यम है लोगों तक सच्ची बातें पहुंचाने का। मैं ये नहीं कहता कि झूठ नहीं है, आपने जो बातें कही हैं, कईयों के साथ ऐसा गलत हुआ है, तभी तो ये बातें कह रहे हैं आप। बिल्कुल। लेकिन सभी को गलत भी तो नहीं कह सकते आप। एक बात बताओ, कितने गुरु संत अघोरी जिन्होंने सनातन धर्म का, अपने अपने धर्म का प्रचार किया, घर पे बैठ के किया है क्या? आज दुनिया के कलयुग के अंदर पाखंड कितना चल रहा है, तभी तो आप उंगली उठा रहे हो। लेकिन सत्य के ऊपर ना तो उंगली उठी है, ना ही कभी उठ सकती है। आपकी नजर में बताता हूं, जैसा आप देख रहे हो, जिस तरीके से पाप हो रहे हैं, ये बिना धर्म कर्म पूजा पाठ तप के ही चल रहा है क्या संसार? फिर कब का विनाश ना हो जाता? फिर एक आम व्यक्ति किमें पता करे कि असली कौन है, नकली कौन है? बात ऐसी है, जब भी आप किसी भी साधु संत अघोरी के पास जाते हो, तो पहली बात तो अघोरी का अर्थ क्या है? अघोरी का अर्थ है भय से मुक्त करना, जो डर है ना उससे निकालना, ना कि डर में डालना। आपने कई सी चीजें, अब आप बोल रहे हैं कि कई आते हैं, कोई कुछ बोलता है, कई कुछ बोलता है, तो लोग भ्रम में डालते हैं। सच्चा अघोरी ना तो कभी किसी को भ्रम के अंदर डालेगा, वो निकालेगा ही भ्रम से, और अपना जो सत्य कर्म है वो उसी के ऊपर उसको लेके आएगा। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੂਤਾਂ ਵਸ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਕੈਟਰਿਸਟ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਨਾਸਤਿਕ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ? आप एक बात बताइए, आप परमात्मा को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। कभी परमात्मा को देखा है? नहीं देखा। नहीं देखा। तो आप परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा को आपने देखा भी नहीं, विश्वास है तभी मानते हो। मैंने तो अब एक बात मेरी बात सुनो, मैंने तो गुरबाणी में ये सुना है, पढ़ा है, बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाए लखिया। कुदरत ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। बिल्कुल, जो भी गुरबाणी में बातें लिखी हैं बिल्कुल सत्य है जी। लेकिन लोगों को आजकल तुरंत लाभ चाहिए। लोग अपने खुद मार्ग से भटक रहे हैं। जो भी आपके पॉडकास्ट के ऊपर आया है, किसी ने बोला मैं ये कर दूंगा, किसी ने बोला मैं ये कर दूंगा, किसी ने ये कहा कि आप गुरबाणी पढ़ो। अगर सच्ची चीज़ आप पढ़ते हो और मन से चीज़ को ध्याते हो तो क्या समाधान नहीं मिलता? और रही बात भूत प्रेत की, तो भूत प्रेत अवश्य है, इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। कई ऐसी जगह बता देता हूँ, आप चले जाओ, पता चल जाएगा। बताओ अब सभी को तो मैं कह नहीं सकता कि मैं दिखा दूं। अगर मैंने कोई शक्ति या कोई सिद्धि प्राप्त की है तो मदारी की तरह दिखाता फिरूं क्या उनको? कहाँ पर देख सकते हैं भूत? ये इनका भी एक समय होता है। आप पूजा रात को करते हो क्या, सोते वक्त? पाठ करते हैं। पाठ करते हैं। पाठ करते हो, लेकिन जोत बत्ती वो सोते टाइम करते हो क्या? रात को करते हैं। एक समय है ना, प्रातः काले में किया जाता है, सुबह करते हैं, शाम को सुबह करते किया हैं। जाता है, बिल्कुल। शाम को किया जाता है। वैसे ही ये जो प्रेत की जो दुनिया है वो अलग है, अदृश्य है। मनुष्य जब जन्म लेता है उनके साथ उसके गण पैदा होते हैं। गण का मतलब आपने ज्योतिष शास्त्र के अंदर पढ़ा भी होगा, राक्षस गण में पैदा हुआ है या मनुष्य गण है या फिर देवगण है। जिसका राक्षस गण होता है उसको ये चीज़ें जल्दी दिख जाती हैं, और जिनका देवगण होता है, उन आप दो इंसान चल रहे हो, आपका राक्षस गण है और आपके साथ वाले का देवगण है, तो देवगण वालों को ये चीज़ें नहीं दिखेंगी, राक्षस गण वालों को ये चीज़ें दिख जाएंगी। और रही बात दुनिया के अंदर जिस चीज़ का नाम है वो सत्य है। अगौरी राक्षस गण चाहते हैं, फिर इन्होंने दिख जाने भूता। राक्षस गण में नहीं, इनकी तो साधना है, सिद्धि है। एक बार बताओ, धर्मी कर्मी भी तो लोग हैं ना, तो पाप करने वाले भी हैं, नहीं है? आज के कलयुग के अंदर कैसे कैसे लोग हैं जो अपनी पुत्री तक को नहीं छोड़ते। देखा है आपने कई जगह, माता अपनी पुत्री से गलत कार्य करवा रही है, तो ये कलयुग ही है। तभी तो प्रमाण देना पड़ता है हर चीज़ का। नहीं प्रमाण देने की आवश्यकता क्या थी?
पाखंड ज़्यादा फैल रहा है, तभी तो किसी सच्चे को सामने आना पड़ा है। ਅਗੌਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? देखो ये क्रिया है, ये एक विधि है। जैसे आपने कोई सब्जेक्ट लिया है तो आप उसके विषय में पढ़ोगे, वैसे ही इनकी 6 क्रियाएं हैं। ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? तंत्र की 6 क्रियाएं हैं, ठीक है, जिसमें मारण है, वशीकरण है, स्तंभन है। जैसे 6 क्रियाएं हैं। मारण क्रिया हर इंसान के ऊपर थोड़ी ना की जाती है। एक बात बताओ, आप किसी के साथ अपने ही घर के अंदर गलत कार्य कर रहे हो और वो इंसान विवश है, ना तो वो किसी को बता सकता है, ना वो आपका कुछ बिगाड़ सकता है। कोई ना कोई तो रास्ता मिलेगा। मारण क्रिया भी होती है, वशीकरण भी होता है, और ये मेरे बनाए नहीं है, शास्त्रों में लिखे हैं। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੌਰੀ ਜੀ। 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਫਿਰ 500 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 50 लाख तक भी जाता 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਬੰਦ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ 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 ਫਰਾਡ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ, ਚੈਨਲ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਚੈਨਲ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਈ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। देखो वशीकरण की जो परिभाषा है वो आज मैं आपको समझा जी। 10 रुपए की बाहर किताब मिलती है, उसमें भी वशीकरण दिया हुआ है। तो आप वो पढ़ोगे तो वशीकरण हो जाएगा? कभी भी नहीं हो सकता। वश और करण दो नाम जुड़ के एक बने हैं, जिसको वशीकरण कहते हैं। वश यानी कि किसी को पाने की इच्छा, प्रेम। कई बार क्या होता है कि इंसान चाहकर भी किसी इंसान को नहीं पा सकता, लेकिन उसके मन में उसके प्रति प्रेम सच्चा होता है, उसके गलत नीयत नहीं होती है, लेकिन जब उसको कोई साधन नहीं दिखता, करण का जो नाम है ना, उसको क्रिया कहते हैं। तभी किसी तांत्रिक के पास, किसी अघोरी के पास, पहली बात तो वशीकरण हर इंसान के ऊपर नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता? क्यों नहीं चलता? हरेक ते क्यों नहीं चलता? अब आप ये कहोगे कि मैंने तस्वीर दे दी जी मोदी की, उनका डेट ऑफ बर्थ दे दिया, आप उनके ऊपर वशीकरण कर दो जी। पहले तो कोई सच्चा साधक होगा, वो बिना मतलब से किसी के ऊपर वशीकरण क्यों करेगा? पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने कह दिया और मैंने कर दिया, तो उनके कर्म कितने स्ट्रॉन्ग है, उनके ऊपर चलेगा या नहीं चलेगा? ऐसे तो कोई भी पैसे दे के किसी को भी अपने वश में कर सकता है। जहाँ भाव नहीं वहाँ कार्य नहीं। और रही बात आपके पूछने की कि अघोर क्या है, ये पहनावा क्या है, अघोर देखने, तो जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जैसे दुकान के ऊपर जाते हैं, तलवार दिखती है तो मोल तलवार का करते हो या म्यान का करोगे? तलवार का करोगे ना। रखती तो म्यान भी उसको सेफ ही है, जंग लगने से बचाती है उसको। तो अगर पूछना ही है तो ज्ञान पूछो। जैसे म्यान का कोई मोल नहीं करते, मोल तलवार का होता है, तो साधु की जात से कोई मतलब नहीं होता, साधु के कर्म ज्ञान प्रभाव को देखो। और सच्चे साधक से जब आप बात करोगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि ये वाकई में ही सत्य है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਲਵ ਫੇਅਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਅਸੀਂ 500 ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਗੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਢਾਹ नहीं ला रहे? बिल्कुल। एक बात बताओ, मैंने आपको अभी बताया कि 10 रुपए की बाहर किताब मिलती है, उसमें भी वशीकरण लिखा हुआ है, तो क्या पढ़ने से वशीकरण हो जाएगा? नहीं होगा। वशीकरण पहली बात तो हर कोई इंसान कर नहीं सकता। वशीकरण करने के लिए आज मैंने किसी के ऊपर वशीकरण करना है तो उसकी जो शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, वो मेरे को प्राप्त करनी पड़ेगी, तब मैं सामर्थ्य होऊंगा वशीकरण करने के लिए। कितने टाइम में होता है वशीकरण? 24 घंटे वाली ऐड, 24 घंटिਆਂ ਵਾਲੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਾਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਾਓ। ये पखंड क्यों आ? 10 रुपए की टॉफी ली है क्या जो आपने उठाई और खा ली? वशीकरण जिस चीज का आप नाम ले रहे हो वो एक क्रिया है, वो एक साधना है, और 24 घंटे के अंदर उसका समान रेंज नहीं होता है। आप कर रहे हो करने की,
जी होने में वो क्रिया की चीजें देखनी पड़ती है और समय देखना पड़ता है। कार्य जिसने करवाना है उसके हाथ से कई कार्य करवाने पड़ते हैं और उनका दोनों का भाव देखा जाता है, तब जाके ये वशीकरण होता है। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ये कमंडल है। ਕਮੰਡਲ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅਗੌਰੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਅਗੌਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਮੰਡਲ ਹੈ। तो त्रिशूल लेने से क्या अघोरी बन जाएगा? अगौरी बोलते हैं ये। देखो, अघोर पंथ की कई सी चीजें हैं। हम्म। अगर नियम से देखा जाए तो 16 से 18 चीजें हैं, वो सारी रखनी पड़ती है। लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि अघोर कोई छोटी सी विद्या नहीं है कि जिसको हर कोई इंसान जान ले। अघोर गुप्त रहस्यमयी सिद्धियां प्राप्त करके, जन कल्याण करके और शिव भोले की शरण में विलीन हो जाना, उसे अघोर कहा जाता है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਭੂਤ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? जब प्रेत को वश में करेंगे, जब जाएंगे शमशान घाट में जाते हो, तो जब कोई इंसान खत्म हो जाता है तो शमशान घाट में क्यों जलाते हो? बाहर क्यों नहीं जलाते? अपने घर पे क्यों नहीं जलाते? वो तो एक स्थान डिसाइड किया है पूरे गांव ने, वहां पर ही जिसे शमशान घाट बोलते हैं, वहां पर सभी संस्कार होते हैं, इसीलिए। तो उन वहाँ पर शिव का स्थान है। ठीक। और एक वैराग्य, सच्चा साधु, सच्चा तांत्रिक और सच्चा अघोरी का वो ही मेन स्थान है, शमशान। और रही बात क्रिया देखने की, जब कोई भी अघोर विद्या की सिद्धियां जब प्राप्त करनी होती है, जब शमशान में जाते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं, तब ये अदृश्य चीजें ही आके ध्यान भंग करने की कोशिश करती है। पहले तो सर्वप्रथम इनसे ही लड़ना पड़ता है, इनको ही काबू करना पड़ता है, उसके बाद में ही अघोर विद्या का कार्य चालू होता है। ਅਗੌਰੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾइन करते हो? ਕੀ ਹੁੰਦਾ? देखो, हमारे एक बात बताऊं क्या, ये इनका अलग ही लोक है। जैसे मनुष्य है, आप कपड़े पहनते हो, ठीक है, स्त्रियों के, वहाँ पे इन चीज़ों का कोई भाव नहीं है। आत्मा जो शरीर को छोड़ चुकी है और जिसकी मुक्ति का मार्ग उसे नहीं मिला है, जिसने अपने कर्म के साथ जैसा कर्म किया है, परमात्मा को जगह नहीं मिली, वो भटकती रहती है और वो उसको भी एक शरीर चाहिए होता है। आपने देखा है कई जगह के अंदर, किसी के अंदर कोई जब आत्मा प्रवेश करती है, आप तो ये सोचते हैं कि वो पाखंड कर रहा है, लेकिन सभी पाखंड नहीं करते। ਕਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਗੌਰੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਵੱਸ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਭੋਗ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਚਲੋ ਸੰਭੋਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਨੂੰ ਵੱਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਗੌਰੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? जरूरी नहीं है कि अघोरी की विद्या में ही करण पिशाचनी आए। कोई भी साधक अगर निष्ठा से, भाव से और विधि विधान से कार्य करे तो करण पिशाचनी है, यह सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन करण पिशाचनी ऐसे ही नहीं पाई जाती है जैसे दो शब्दों में आपने बोल दिया है। और करण पिशाचनी बात तो लोग आप ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਅਗੌਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੋਡਕਾਸਟਾਂ ਵਿੱਚ, टीवी पे आके, सोशल मीडिया। एक अघोरी करण पिशाचनी किस करके वश में की जाती है, बताओगे मेरे को थोड़ा सा? मैं अघोरी, आपने नाम लिया तब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं अघोरी बताता हूँ इसका, क्योंकि मैं यहाँ पे जो आया हूँ वो सत्य के लिए आया हूँ। करण पिशाचनी का कार्य क्या है? या तो आपको शरीर का सुख देना, या आपके जेब में क्या है, आप क्या करके आए हो वो बताना। सीक्रेट इंफॉर्मेशन एंड सेक्स। बिल्कुल। हमें करण पिशाचनी को क्यों सिद्ध करना है? सिद्धियां तो और भी बहुत है। चाही तो ये है, अगर अघोरी के अलावा
क्योंकि अघोर के पास तो इस चीज का तोड़ है। कोई तांत्रिक या कोई साधक या आम इंसान अगर करण पिशाचनी सिद्ध करता है तो उसकी मृत्यु के मार्ग है ना, स्वर्ग के मार्ग उसके वो खत्म हो जाते हैं, उसकी मुक्ति नहीं होती है। ये एक अटल सत्य है। और साधना की रही बात, साधना तो कोई भी कर सकता है। साधना सुनना, देखना और करना, इन तीनों में बहुत अंतर है। ਕਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। तो करण पिशाचनी संभोग के प्रति आप आकर्षित हो रहे, ये तीन चीजों के अंदर सिद्ध की जा सकती है। बहन रूप में भी होती है, स्त्री रूप में भी होती है और माँ रूप में भी होती है। ठीक है। लेकिन आज के इस कलयुग के अंदर लोगों की गलत धारणाएं तो ज्यादा हैं, तो वो अधिकतर तो उनको संभोग की रहती है जी। लेकिन करण पिशाचनी को सिद्ध कर उनके घाटे क्या क्या हैं, नुकसान क्या क्या है, ये पता है? बताओ। आप किसी सिद्धि को, उस चीज के लिए आपने तपस्या की, उसको प्रकट कर लिया, उसके कुछ नियम भी होते हैं। अगर आप जो सुख चाह रहे हैं वो सुख आपको देगी, लेकिन वो किसी और स्त्री के साथ आपको कभी भी रहने नहीं दे सकती। ना आप किसी और स्त्री के बारे में मन में ਵਿਚਾਰ ਲਾ सकते हैं। ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੰਭੋਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ नहीं कर सकते। एक बात बताओ, यही कहना चाहते हो? बिल्कुल, मैं यही बताना चाहता हूँ जी। आपने किसी चीज को सिद्ध किया है, स्पेशल उसके लिए पूजा की है, उस चीज को समय दिया है, भाव से मन से वो चीज आपने उनको धारण किया है, तो वो चीज आपको किसी और का होने दे सकती है। जब सेक्स की पूर्ति, जो संभोग की पूर्ति जब वो कर रही है तो वो और किसी के पास क्यों जाने देगी आपको? बुलाया तो आपने, ये सिद्ध तो आपने किया है, आपने सिद्ध नहीं किया। मान लो कोई भी इंसान कहता है तो उनके दो फायदे हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूँ जी। लेकिन वो सिद्धि करना कोई छोटी सी बात नहीं है। कोई घर के अंदर कोई बाथरूम करके चला जाए बच्चा, आप नंगे पैर उसके ऊपर से चले जाते हो? नहीं। आपको पता होता है कि भाई बच्चों ने या किसी ने भी बाथरूम किया है, बिष्टा पड़ी है, तो आप नंगे पैर चले जाओगे? नहीं जाते, बिल्कुल। करण पिशाचनी को सिद्ध करना, पहली बात तो जो लोग बोलते हैं अधूरा ज्ञान रखते हैं। जो करण पिशाचनी को सिद्ध करेगा तो उसको तो कोई भी चीज करने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री सुख चाहिए, धन का सुख चाहिए और लोगों की बातों का पता। और इंसान को क्या चाहिए? एक साधक इसलिए थोड़ी बनेगा। साधक तो कोई सच्चा अघोरी तो कोई इसको सिद्ध करेगा नहीं। अगर करेगा तो उसके तोड़ भी है, वो माँ रूप में करेगा, माँ के जैसे ध्यान रखेगी, वो उसकी रक्षा करेगी। तुसी करण पिशाचनी ਨੂੰ सिद्ध कीता होया? करण पिशाचनी सिर्फ आपने एक नाम सुना है, इनके ऊपर भी जब अघोर विद्या के अंदर जब अघोरी बनते हैं ना, तो ये एक साधना, छोटी सी साधना है। सबसे पहला जो कार्य है वो क्या किया जाता है अघोर के अंदर? घृणा नहीं की जाती, यानी कि नफरत जिसे बोलते हैं वो नहीं की जाती। अहंकार को त्यागना पड़ता है, सत्य के मार्ग के ऊपर चलना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ें प्राप्त होती हैं अघोर विद्या। और उसके बाद में जो सर्वप्रथम कार्य रहता है वो शमशान को अपनी मुट्ठी में करना, क्योंकि शमशान की ऐसी शक्तियां हैं अदृश्य जो कि आपको अपनी साधना के अंदर पूरी नहीं करने देगी। साधना जो भी आप करते हैं, आप किसी के घर में खुद गए हो, जैसे आपका घर है, कोई मैं यहाँ पे आऊँ तो आप मेरे को रहने दोगे? बिल्कुल नहीं। तो हम तो, जो अघोरी होता है वो शमशान में जाता है, वो किसी के घर में जाता है, लेकिन उनका भी तो घर है, उनका भी तो एक रास्ता है। और अघोरी शमशान में क्यों रहता है? शमशान की तरंगे, ऊर्जा सबसे अलग है, वहाँ पे ध्यान बहुत लगता है, वहाँ मन में जाके छल कपट ऐसी चीज़ें जगह नहीं बनाती है। अघोरी को बनने के लिए बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तब जाके सिद्धियां प्राप्त होती हैं।
और तब जाके एक सच्चा अघोरी बन पाता है। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਮਾਸ ਚਿਖਾ ਚੋਂ ਜਿਕਰ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ कि ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਖਾਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? बिल्कुल जा सकता है। और ये अघोर प्राप्त विद्या प्राप्त करने के लिए एक पड़ाव है। मैंने क्या बताया, घृणा नहीं की जा सकती। अगर बिना गुरु के कभी ज्ञान नहीं मिलता, और जो बिना गुरु के कोई सिद्धियां प्राप्त करता है तो उनकी मृत्यु भी निश्चित है। तो गुरु के ज्ञान के बिना इस मार्ग पे कोई चल नहीं पाता। और रही बात मांस खाने की, विष्ठा खाने की, जिसे आप टॉयलेट वगैरह बोलते हैं, बिल्कुल भाई लैट्रिन वगैरह मल बोलते मूत्र। हैं, मल और मूत्र जी वो की, तो वो अगर वो चीज़ नहीं खा पाएगा अघोरी एक साधक, तो उनको वो चीज़ें, वो गिरना तो रह गई ना मन में, तो वो अघोरी विद्या कैसे प्राप्त करेगा? बताएंगे मेरे को थोड़ा सा आप? अब ये सवाल मैं आपसे करता हूँ। आपने कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, उसके अंदर ये पड़ाव है कि आपको गिरना नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज से, और आपने मल मूत्र या मांस देख के घृणा कर ली तो वो सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। और कोई कहता है कहने को तो लोग परमात्मा को भी गाली देते हैं, नहीं देते क्या? बिल्कुल देते हैं। तो लोगों के जितने मुंह उतनी बात। भाव जिसका सही है, मन जिसका साफ है और दृढ़ निश्चय है, मन में कामना है कि मुझे इस चीज को प्राप्त करना है, तो वो चीज अवश्य मिल सकती है। अब धन्ना भगत की कहानी तो आपने सुनी होगी। बिल्कुल। धन्ना भगत को शालिग्राम किसने दिया था? ब्राह्मण ने दिया था। ब्राह्मण रोज पूजा करता था ना? जी जी। मिले किनको? धन्ना भगत को। भाव में फर्क था तभी मिले ना। पूजा तो ब्राह्मण भी करता था। 4 हट होते हैं, इनसे कभी भी उलझना नहीं चाहिए। अगर सच्चे साधक से आप बात करोगे ना, तो शायद आप आगे बोल ही नहीं पाओगे। कारण जी जी, हट, राज हट, योग हट, त्रिया हट और बाल हट। हट किसे कहते हैं? आपको समझाता हूँ आपकी भाषा के जी। जिद। जिद मान लो एक छोटा सा बच्चा है, आपका बच्चा ही मान लो, आपके जेब में पैसे हैं या नहीं है, अगर उसने किसी चीज़ के लिए जिद कर ली, उसको तो नहीं पता कि आपके पास कैसी स्थिति में है, वो चीज़ आपको लेके देनी पड़ेगी। बिल्कुल। त्रिया स्त्री, औरत, अगर वो हट कर ले ना, तो उसको वो चीज़ ला के देनी पड़ती है, नहीं पूरे घर को खराब कर देती है। वो नहीं कर देती क्या? राजहट कभी भी सरकारी, जिसको राजहट बोलते हैं, पहले राजा महाराजाओं के जी जी। राजहट राज्य के सामने कभी हट नहीं होता। गवर्नमेंट जिसे बोलते हैं, नहीं करती तो कोई चीज़ चल रही है तो चल रही है, और गौर किया तो मिनट में कर लिया। योग हट आज के समय में तो आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे। पहले आपने किताबें भी पढ़ी हैं, कई फिल्म भी देखी होंगी, नाटक भी देखे होंगे, धारावाहिक भी देखे होंगे, वो श्राप देते थे। अगर जी ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਲਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਤੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲ ਮੂਤਰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬॉडी ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। अब आपने विज्ञान के तरीके से पूछा है। जो इंसान भक्ति करता है वो आपके विज्ञान को ज़्यादा मानेगा या अपने प्रभु को ज़्यादा मानेगा? बिल्कुल प्रभु ਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਬਿल्कुल। और प्रभु में इतनी शक्ति है, जब आप उसके मार्ग के ऊपर चल रहे हो तो वो आपको हर विपदा से बचाते हैं।
ऐसे किस चीज़ के अंदर सिगरेट के ऊपर भी लिखा होता है, जी लोग छोड़ते हैं? बिल्कुल नहीं, कदे भी नहीं। शराब ते भी लिखा होंगे, शराब भी नहीं छड्डदे। तो बात भाव की है कि आपका भाव कैसा है। और रही बात विज्ञान की, जैसा जिसका नज़रिया है वैसा ही सोचेगा, और परमात्मा के आगे कोई भी कुछ भी नहीं है। ਅਗੌਰੀ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗੌਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਗੌਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੈ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अघोरी की डेथ नेचुरल नहीं कह सकते, क्योंकि जब हम कोई सिद्धियां प्राप्त करते हैं अच्छा ही अच्छा, तो उसका कुछ तो गलत प्रभाव भी पड़ता ही है, कई आपने देखे भी होंगे। और रही बात बीमारी की, जो शिव का साधक है वो साधना में लीन हुआ है, तो उसको बीमारी कैसे लग सकती है? बात तो परमात्मा के विश्वास की है ना। अब आपने पूर्ण रूप से अपना आप को ही परमात्मा के सामने भेंट कर दिया, तो सच्ची श्रद्धा से, भाव से, अगर आपके मन में कपट है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सच्चे इंसान है तो कुछ नहीं होगा आपको, क्योंकि आपके भाव सही है। और इस सृष्टि को कौन चलाता है? विज्ञान भी मानता है ना इस चीज़ को। आदमी चलाता है क्या? आप मानते हो? आदमी चलाता है? लास्ट में क्या कहोगे? परमात्मा चलाता है। हाँ बिल्कुल, तो कुदरत सब तो परमात्मा बड़ी। जब सृष्टि को चला सकता है, तो जो उनकी आराधना कर रहा है और जो उसी मार्ग पे चल पड़ा, तो परमात्मा उनकी रक्षा नहीं करेगा? ਇੱਕ ਅਗੌਰੀ ਫੇਸ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਝੂਠਾ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ, बुरा अच्छा। अघोरी की यही तो चीज़ें हैं। अघोरी सर्वप्रथम तो वो अपनी मस्ती के अंदर ही मस्त रहता है, ठीक। ठीक है। दूसरी बात, अगर अघोर विद्या, उन्होंने जो सिद्धियां प्राप्त की हैं, जो विद्याएं सीखी हैं, जो तंत्र मंत्र सीखे हैं, वो सिर्फ जन कल्याण के लिए सीखे हैं, ना कि अपने लिए सीखे हैं। और अघोर का किया हुआ कार्य परमात्मा के अलावा इस धरती पे पैदा नहीं हुआ काटने वाला। फेस रीड भी कर लेने हो, मतलब मेरा चेहरा पढ़ के दस सकते ये हो? हमारा काम नहीं है। ये आपका काम नहीं है। फेस रीड, हाथ देखना, कुंडली बनाना, ये एस्ट्रोलॉजर का काम है, वो देखते हैं। हमारा का कर्म अलग है, हमें सिर्फ शिव से के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। हमें अपनी शक्तियों के अलावा किसी मार्ग, आप मेरे पास कोई समस्या लेके आए हो और अघोरी फिलहाल तो हाँ करेगा ही नहीं, वो आपके भाव पहले देखेगा कि आप ये कार्य सही करवा रहे हो क्या गलत करवा रहे हो। अगर मान लो कई बार होता है कि बहुत सी भीड़ आ जाती है, पता है इंसान उस समय नहीं देख पाता, लेकिन जब वो कर्म करेगा, उनको पता लग गया कि आपने ये कार्य गलत करवाया है, तो खैर आपकी भी नहीं है। सत्य का मार्ग इसे तो कहते हैं सच्चा अघोरी। और जे अघोरी के कुछ जैसे स्टेप आप बोल रहे थे, ये जो मैंने क्रियाएं बताई, वैसे ही अघोरी का आपने ये भी सुना होगा कि वो पहाड़ों में रहते हैं, एकांतवास में रहते जी। हैं। तो ये जैसे जैसे गुरु का आदेश होता है, आदेश को पूरा करने के बाद में हर पड़ाव आते हैं। जी जिसको जैसा आदेश मिलता है, हम जन कल्याण। एक बार बताओ, आप बीमार हो, परमात्मा खुद उतर के थोड़ी ना बोलेगा कि आप डॉक्टर के पास जाओ, बोलेंगे? नहीं। सुना है आपने? डॉक्टर बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं? किस लिए बनाए हैं? और वैसे ही अघोरी जब कार्य करेगा ना, तो अघोरी के कार्य को कोई चैलेंज नहीं करता। और पहली बात तो चैलेंज की जो बात करें, अघोरी इन चीज़ों से दूर ही रहता है। क्या अघोरी किससे चैलेंज करेगा? मनुष्य से चैलेंज करेगा? जिसका मार्ग ही अलग है, वो क्यों चैलेंज करेगा? और जो चैलेंज करते हैं वो क्या सही है अपने आप में? आप मानते हो आप में 100 गुण हैं, आप में अपने आप के ऊपर ले लो 100 गुण है, क्या आप में एक भी अवगुण नहीं है? मानोगे? बिल्कुल बिल्कुल होंगे, अवगुण होंगे। और कोई भी विद्या है, कोई भी पूर्ण विद्या किसी को प्राप्त हुई है अघोर के अलावा? बताना मेरे को। हाँ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ कि धरती ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਪੂਰਨ नहीं। ये संपूर्ण नहीं अक्सर ना। कही जाती गल। और जब इन अघोर कब बना जाता है? जब मोह का त्याग होता है, अभिलाषा नहीं रहती किसी चीज को पाने की,
ना उनको ये अच्छे से मतलब है, ना बुरे से मतलब है, उनको मतलब है सिर्फ भक्ति से। आप उनके पास गए हो, आपको उन्होंने राख भी उठा के दे दी तो वो भी सत्य है, और कई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि उनका इलाज भी करना पड़ता है, लेकिन अघोरी के पास जाना और सच्चे अघोरी की परख करना, जो लोग आजकल नज़रिया अपना अपना होता है, कोई सत्य समझता है, कोई झूठ समझता है। जो आज अघोरी संत साधु महात्मा ये नहीं होती तो धरती के अंदर जितना पाप चल रहा है तो क्या प्रलय नहीं कब की आ जाती, विनाश नहीं हो जाता। कहते हैं ना कि धर्म की जड़ सदा हरी। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਿਹਨੂੰ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਠੇਠ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਵੀ ਠੇਠ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿਵੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ करिए? शमशान में जब भी आप जाओगे या गए भी हो किसी शव को जलाने के लिए, वहाँ पे यहाँ से और शमशान के अंदर जाते हो भाव एक ही रहते हैं क्या? ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ये सोचता है कि परमात्मा मेरे से कोई गलती जी ना हो, मैं जाते ही अपने आप में सुधार करूँगा, और शमशान घाट से निकलते ही बस उसी मोह जाल में फंस जाता है। तभी तो हर इंसान अघोरी थोड़ी बन पाएगा। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਗੌਰੀ ਕੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ? कौन सी विद्या नहीं हासिल होती वहाँ पे? सबसे बड़ी विद्या तो वहाँ की ऊर्जा है, जो हाँ उसी में बहुत विद्या है। उनको अगर कोई इंसान अंदर ऊर्जा को समा लिया, और जो अदृश्य चीज़ें हैं जिनको प्रेत बोलते हैं, आप हमारे लिए तो हम तो चीज़ें बोलेंगे, और शरीर का जहाँ पे नाश हो जाता है, शिव भोलेनाथ का वो सच्चा और पवित्र स्थान है। उससे ज़्यादा पवित्र आपको क्या मिलेगा धरती के ऊपर? ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਅਗੌਰੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। एक बार बताओ, शमशान के अंदर किसी चीज़ का आपने स्कूल खोला है, उसमें बच्चे आते हैं, उसमें एक तो टीचर होता है जी, एक उसमें प्रिंसिपल होता प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल की पूरे स्कूल में चलती है, बिल्कुल कंट्रोल होता है उसका। ठीक है। और वहाँ पे कैसी कैसी चीज़ें आती हैं शमशान के अंदर, तो सभी तो अच्छे नहीं आते, अच्छे आते हैं तो उनको तो सीधा अपना मार्ग मिल जाता है। जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, जिन्होंने पाप से गलत कार्य से मृत्यु के कारक बने हैं, जिनकी तृष्णा रही है, जिनका मोह रहा है, उनको ही तो मुक्ति नहीं मिलती। उनके ऊपर तो कोई है वहाँ पे, और उनके सब का के ऊपर जो रहती है काल भैरवी रहती है। काल भैरवी को ही जब काबू कर लेते हैं ना, तो उन छोटी मोटी चीज़ों की कोई वहाँ पे मान्यता नहीं रहती। और वहाँ तप करना, वहाँ सिद्ध करना शमशान को, ये एक अघोरी कर सकता है निस्वार्थ भावना से। क्यों? क्योंकि उन चीज़ों को भी मुक्ति चाहिए होती। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੌਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸੱਦ ਦਿੰਨੇ ਆ। ये कर, एक बार बताओ, आपने अपनी विद्या प्राप्त की है तो लोगों को दिखाने के लिए की है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आप लोगों को दिखाते हो तो मैं तो आपको सच्चा साधक नहीं मानता। मैंने इतनी कठिन तपस्या करके, समय देख के, और सब कुछ अपना त्याग के किसी चीज को प्राप्त किया है, और वो चीज आप मेरे को कहे कि दिखाओ, और मैंने दिखा दिया। लोग तो परमात्मा को भी नहीं मानते। अब परमात्मा उन दो कोड़ी के बंदों के सामने आए क्या? परमात्मा को भी तो कई लोग नहीं मानते हैं। परमात्मा ऐसे मिल जाता है क्या? सच्चे साधक की यही तो पहचान है। ਇੱਕ ਅਗੌਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ,
ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ अघोरी ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, अगर ਕਲਿਆਣ पैसे- ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। अघोरी अगर पैसे लेता तो वो अघोरी क्यों बनता? इस बात का जवाब दीजिए। फिर अघोर सुनो- बनना जी, अपने आप का त्याग करना है। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਗੌਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਠੱਗ ਲਏ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? तो जो गलत है, तभी तो एक बार बताओ, आपके सामने आ जाए क्यों आए हैं? कई सी चीजें आपकी देखी है हमने भी, उसके अंदर कोई क्या बोल रहा है। ये कोई छोटी सी चीज नहीं है। ये प्लेटफॉर्म जो आपका है, जी, ये दुनिया में इस कोई बच्चियां भी देखती है, हाँ, कोई बुजुर्ग भी देखते हैं, कोई परिवार वाले भी देखते हैं, जिनको बोलने का ही नहीं पता। अघोरी ऐसा होता है क्या? अशब्द का उपयोग होता है क्या? आप अपने घर में बैठ के चिल्ला रहे हो क्या? ये जो चीज़ बनी है सारी दुनिया को दिखेगी। तो सत्य का इंसान को नहीं पता चलता क्या? आपको नहीं चलता? ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, हम्म, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ये शमशान की भस्म है। ਇਹ चिता ਵਾਈਟ, की भस्म जिसे ਇਹ ਵਾਈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪਿਓਰ ਵਾਈਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ। इसको आप ही हाथ लगा के देख लो, ये पाउडर है कली है। मैं तो इतना ही कहूँगा। और रही बात, ये कुछ शौक से नहीं, ये हमारा श्रृंगार है। जैसे आप जल से स्नान करते हो, हमारा भस्मी स्नान होता है। यह आपको खुश करने के लिए नहीं है, आपको दिखाने के लिए नहीं है। यह हमारी क्रियाएं हैं, ये किसी के लिए नहीं कर रहे हम। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बहुत चिता के पास कोई वैसे जाता है क्या? हम चिता से की राख से स्नान करते हैं। भोलेनाथ का स्नान क्यों किया जाता है? भस्म से भस्मी स्नान होता है ना? नहीं होता तो बता दीजिए। महाकालेश्वर गए हो कभी? ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਖਿਲਾਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 네ਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। कुछ नहीं होता, क्योंकि सारी जब ये भस्म की है ना, जब हम उस स्थान से बाहर निकलते हैं तो उनकी बंदिशें करके आते हैं। ऐसे तो मेरी बात सुनो, जहाँ जहाँ ये बिखरेगी, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ जी, कि वहाँ वहाँ अदृश्य चीज़ों का प्रभाव रहेगा। तो हम तो जन कल्याण के लिए ये चीज़ें करने के लिए थोड़ी है। मर्यादा हर एक चीज़ की होती है, शक्ति की भी मर्यादा होती है। ਤੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਤੰਤਰ ਕਿਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ मैंने क्या बताया कि 6 विद्याएं हैं जी, जिनको प्राप्त करके उसके बाद में उनके ऊपर भी सिद्धियां हैं। सिद्धियों के बाद में कई पड़ाव और भी आते हैं, फिर जाके कोई अघोरी बनता है। ये अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी ना बने हैं। अगर स्वार्थ के लिए ही बनना होता तो दुनिया में और काम नहीं है क्या? ये देखा मैंने, कई सी चीज़ें आपके पॉडकास्ट में भी देखी थी। क्योंकि देखो, हर बिल्कुल। इंसान के चेले चपाटे होते हैं। जब देखते हैं ये जो फ़ोन दिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर भजन भी सुनने होते हैं, ठीक है, और बात भी करनी होती है, ठीक है। तब उसके अंदर देखा तो आप जो पाउडर बता रहे हैं, तो वो तो साफ साफ लगता पाउडर ही है। तभी तो लोग कहते हैं। भस्म ऐसी होती है क्या? मेरे को इतना सा बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, मैं दूसरे से नहीं ਨਹੀਂ पूछना ਮੈਂ चाहता। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ क्रॉस क्वेश्चन ਕੀਤਾ ना कि ਹੁਣ तक भस्म ऐसी होती है क्या? हाँ, कई लोग क्या है कि चंदन भी लगाते हैं। वाइट चंदन होता है, सफ़ेद चंदन जिसे कहते हैं, जी। लाल चंदन होता है, पीला चंदन भी होता है, कई प्रकार के चंदन होते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भस्म का तो राख का रंग तो यही रहेगा। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ, ਭੂਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ कि नीले दाग पै जाने बॉडी के उत्ते। देखो, ये अलग अलग शक्तियों की अलग अलग क्रियाएं हैं। जी। और रही बात
क्या क्या उनके इशारे हैं। बिल्कुल। अच्छा भला इंसान हो, अगर आप बिल्कुल अच्छे भले अच्छी बातें करते हो, बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो, हम्म। और चलते चलते आप थोड़े दिनों में सूखने लग जाओ, किसी से बात ना करो, हर बात पे चिढ़ने लगो, और धर्म कर्म ना, पूजा पाठ के स्थान पे जाने से कतराओ, गंदी चीज़ों में आपका वास रहे, तो ये साइन ही है। और रही बात जो चीज़ आप बता रहे हैं ना नील पड़ने की, जी। इनको पता नहीं लोग क्या क्या नाम दे रहे हैं। कोई तो इनको जलपीर कहता है, हम्म। कोई इनको क्षेत्रपाल कहता है। ये अदृश्य शक्तियां हैं जो कि अपनी वासना पूरी करती है। इंसान जब सोता है समाधि मार्ग में चला जाता है, बिल्कुल। ठीक है, और उसके साथ जब क्रिया, अब कोई इंसान की इच्छा है कि उसको संभोग की ज़्यादा इच्छा रहती थी, और वो संभोग के प्रति उसका पहले ही उसकी मौत हो गई या किसी ने मार दिया क्योंकि उसकी भावना ही गलत रही है, और वो उस इंसान की वो पूर्ति नहीं हुई, और उसको उस जगह से जाने का मौका मिल गया, और वो किसी भी औरत के लग गया, तभी तो ये चीज़ें लगेंगी। ये अधिकतर औरतों के अंदर ही मिलेगी, ये भी मैं आपको हम्म। बता दूं। अब आपको सोचने में आप मजबूर भी हो जाएंगे। मेरे पास ऐसे ऐसे केस भी हैं, आदमियों के ऊपर भी ये चीज़ें, लेकिन आदमियों के ऊपर ये चीज़ लगती नहीं है, ये चीज़ स्पेशली लगवा ही जाती है, क्योंकि स्त्री का तो समझ में आता है कि भाई हम्म। उसको भोग चाहिए, सुख चाहिए, ठीक है, लेकिन पुरुष से क्या सुख चाहिए? पुरुष को सिर्फ पीड़ा देने के लिए उस चीज़ को सिद्ध करके उस इंसान के ऊपर छोड़ा जाता है। आज के समय में मैं आपको कितने केस ऐसे बताऊं, मेरे पास रोज़ ऐसे केस आते हैं कि गुरुजी, मेरा प्यार मेरे से बात करता था, हमारी बहुत दोनों की अच्छी बनती थी, लेकिन अचानक बदल गया। अब एक बार बताओ, आप अपने घर के अंदर किसी भी जानवर को ले आओ, 15 या 20 दिन आप उस जानवर को रखो, अचानक वो जानवर घर से निकल जाए, तो आपके पूरे घर के चिंतित हो जाएंगे ना, बिल्कुल। ढूंढने लगे। हम्म। तो कोई प्यार करने वाला इंसान, दिल से चाहने वाला इंसान, वो बिल्कुल उससे बात करना बंद कर दे, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यही होता है कि किसी दूसरे इंसान ने गलत विद्या का सहारा लेके उस इंसान की बुद्धि को बांध दिया जाता है, और वो इंसान को वो जो जिससे प्रेम था वो दिखता ही नहीं है। ये केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि मेरा प्रेमी मेरे से बात नहीं करता। आज के समय के अंदर लोगों के अंदर अच्छे छाई नहीं रही है, उनको तो सिर्फ अपना स्वार्थ है। मेरे को तो ये इंसान मिलना चाहिए, और करने वाले भी ऐसे ही बैठे हैं। सबसे बड़ी बात ये देखो, ये सबसे गलत जो क्रियाएं करते हैं वो करते कौन है? आपने कई इलम सुने होंगे, कोई काला काला इलम, इलम। कोई सिपली इलम, कोई नूरानी इलम, कोई फलाना इलम। ये इनकी एक पढ़ाई होती है, बहुत इलम होते हैं इनके अंदर भी, जी। पढ़ाई होती है जो इन्हें ये पूरी प्राप्त नहीं कर पाते। सच्चे अगर बात पूछो ना आप किसी से, अगर कोई आपका अच्छा जानकार है, कोई मोमदन, तो आप उनसे पूछना, ये एक पढ़ाई होती है, वो उन इल्मों को जो इंसान प्राप्त कर लेता है ना, जैसे हज के बराबर हम तीर्थ करते हैं, उनका हज होता है। जी। वो कुछ लोग क्या है कि उस चीज़ में पढ़ तो जाते हैं, कुछ दो चार चीज़ें सीख ली, आप उनके पास गए कि ये बंदा मेरे को परेशान कर रहा है, हाँ जी आपका इतना खर्चा लगेगा, इतना पैसा लगेगा, ये सामग्रियाँ लगेगी, आपने उनको पैसे दे दिए, उसने ये नहीं सोचा कि वो इंसान सही है या गलत है, उसने वो जितनी विद्या सीखी है वो चीज़ छोड़ दी। और ये केस आजकल बहुत ज़्यादा है, हर घर के अंदर प्रेम तो रहा ही नहीं है, हम्म। ईर्ष्या जलन, भाई भाई को देख के खुश नहीं है, गलत चीज़ों की तरफ लोग ज़्यादा मुड़ रहे हैं, अच्छे कर्म की तरफ कोई मुड़ रहा है? थोड़ा बैक आओ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਓ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖੜ ਗਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਆ बिल्कुल, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। एहसास होता है, और कईयों का तो जो मन की जो चेतना जो शक्ति होती है ना, वो कईयों की प्रभाविक शक्ति होती है, उनको तो वो चीज़ें दिखती भी हैं।
कि ये संभव है? और संभव, मैं कितने केस बताऊं जो मेरे पास है, मैंने सोल्व किए हैं। और ये भी नहीं कि वो अकेली रहे तो ही उसके साथ एक कार्य होता, नहीं, उनका पति साथ में सोया हुआ होता है और वो दर्द से चिल्ला रही होती है और पति को भी पता होता है। कई बार वो, देखो कई औरतें हैं ना, सत्य है, वो बता देती है, लेकिन उनका जो, कई आप यहाँ से रावतसर मंदिर है, रावतसर राजस्थान के अंदर है, यह हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ता है, बाबा खेत्रपाल का मंदिर है, वहां पे आप जाओ, अधिकतर वहां पे जो लोग आते हैं ना, वो इसी पीड़ा से ग्रस्त होकर लोग आते हैं। ਅਗੌਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਐਂਗਲ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਆ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਵਸਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ तो ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ एक हो जाए, अनेक हो, तो एक इंसान बीमार हो सकता है, उसके शरीर में किसी वजह से नील पड़ सकते हैं, लेकिन सैकड़ों लोगों को पड़ेंगे क्या? ये मानते हो आप? मैं ये जो मैंने सोल्व किए हैं वो केस में कई आपको बता सकता हूं, और आपका जब मन करे, जब मेरे पास आ जाना आप, मैं उनको आपके सामने स्पष्ट करवा दूंगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਗੌਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ देखो, अघोरी का कोई भी निवास स्थान नहीं होता, यात्रा, शमशान, एकांतवास। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ एक- ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ? देखो, मेरी जो शक्ति है, मैंने जो ये विद्या प्राप्त की है, माँ तारा का नाम सुना है आपने? ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾ ਹੈ। वहाँ की मेरी शक्तियाँ हैं। माँ काली का मैं परम भगत हूँ और अघोर मेरा मार्ग है, शिव और शक्ति। और जो भी कार्य मैं करता हूँ, मैं सिर्फ अपनी सिद्धियों से करवाता हूँ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ? 128 शक्तियाँ आज के समय में, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 128 ਸ਼ਕਤੀਆਂ। 28 शक्तियाँ आज के समय में मौजूद है। ਅਗੌਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 128 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, बिल्कुल। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਗੌਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? कोई भी ऐसी कार्य नहीं है जो नहीं कर सकता, जो उचित हो, अनुचित नहीं, उचित हो। मैंने 6 चीजें बताई, 6 चीजों के अंदर सारी चीजें आ जाती है। प्रेम प्यार भी आ जाता है, लव मैरिज भी आ जाती है, घरेलू समस्या भी आ जाती है, और शत्रु का भी आ जाता है, वशीकरण भी आ जाता है। अघोर चाहे ना, अगर भाव सच्चा हो करवाने वाले का, तो अघोर विद्या के आगे कोई विद्या नहीं है। और अघोरी ने जैसा कुछ कर दिया तो उसको कोई काट नहीं सकता। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बिल्कुल। ਜੇਕਰ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? बिल्कुल नहीं। ਸੱਚਾ, ਝੂਠਾ, ਫਾਇਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। बिल्कुल। देखो, जो वशीकरण की आप बात कर रहे हैं कि वशीकरण हर के ऊपर किया जा सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं। हर के ऊपर कर सकते तो कोई भी किसी को भी वशीकरण करवा के अपनी मुट्ठी में कर सकता था। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। पहली बात, वशीकरण की भी एक सीमा होती है। पति पत्नी का प्रेम संबंध बिल्कुल अच्छा चल रहा है और किसी तीसरे इंसान की वजह से वो प्रेम बिगड़ गया, या उनके ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि वो एक दूसरे से दूर होने को तैयार हो गए, घर उनका बर्बाद हो रहा है और तलाक की स्थिति पहुंच गई है, वहाँ पे वशीकरण करना उचित है। क्यों? क्योंकि उनसे उसका भलाई है। एक तो पति पत्नी को एक करना, और तीसरे इंसान की वजह से जो उनका घर उजड़ रहा है वो घर ना उजड़े, और उनके बच्चों का जो भविष्य है वो बना रहे। ना तो पत्नी का कुछ जाएगा, ना पति का कुछ जाएगा। कोई भी इंसान, मान लो 2 मियाँ बीवी, पति पत्नी, आपस में अच्छा रिश्ता उनका चल रहा है और शादी को उनको 10 साल हो गए, और पति का कहीं बार किसी औरत से प्रेम संबंध बढ़ गया, ठीक है, और ऐसे ही किसी स्त्री का किसी से प्रेम संबंध बढ़ गया, तो उनका छोटी छोटी लड़ाइयाँ होते होते वो अपनी घर की तरफ ध्यान नहीं देगा और क्लेश होना चालू हो जाएगा, और उनका जो कार्य है बिगड़ना स्टार्ट, बात तलाक तक पहुंच जाएगी। उसमें ना तो पत्नी का जाएगा ना पति का जाएगा,
भविष्य खराब किसका हुआ? उस बच्चे का। उसका क्या कसूर है? वहाँ पे वशीकरण उचित है करना। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं, वो भी इंसान आपको प्रेम करता है, आप दोनों का प्रेम अच्छा चल रहा है, ठीक है, और किसी के बहकाने से या कोई तीसरा इंसान आने से, या कई बार यही नहीं होता कि खुद के कई भी बंदे ऐसे होते हैं जो गलत फैसला ले लेते हैं और कहीं से जाके उन्होंने वशीकरण करवा दिया, ठीक है, उसको हटाने के लिए किया जा सकता है। क्योंकि अगर दोनों के मन में भाव है, प्रेम है, तभी तो उनका लंबे समय तक प्रेम प्यार चल पाया। अगर वो सच्चे हैं तो उनका वशीकरण करना उचित है। और रही बात कैसे किया जाता है, देखो वशीकरण एक प्रकार के नहीं होते हैं। वशीकरण करने के लिए सबसे पहले साधक को खुद को तपस्या करनी पड़ती है, जी। तब जाके वो वशीकरण होता है। अगर कोई आपको ये भ्रम फैलाता है कि कोई 5 मिनट में हो जाएगा, जी। 10 मिनट में हो जाएगा, तो ये गलत है। ऐसे अफवाहों में ना आए, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। अगर आपका भाव ही नहीं है मेरे प्रति, तो आपका वशीकरण कैसे हो जाएगा? और वशीकरण, आपका बच्चा है, बिल्कुल सही चल रहा है और अचानक गलत संगत के अंदर पड़ गया है और वो माता पिता अच्छे की उसको बुरे की परख नहीं लग रही है, उसकी बुद्धि किसी ने हीन कर दी है, उनके ऊपर वशीकरण चलता है। प्रेमी शादी करवाने के लिए वशीकरण का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन होना चाहिए सच्चा। हम्म। और रही बात, आज के समय में लोग गलत इल्मों का सहारा लेके एक दूसरे के घर को बर्बाद करने में बहुत लगे हैं। ईर्ष्या भावना से, मैंने पहले भी बताया था। जी। तो जब भी आपको ऐसी चीज़ें लगे, कई बार क्या है, मेरे पास भी कई केस आते हैं कि गुरुजी हमने वहाँ से काम करवाया, हमने वहाँ से काम करवाया, हमारा कार्य नहीं हुआ। देखो, अगर सच्चे अघोरी ने कार्य पकड़ लिया ना, तो नहीं होने का तो मतलब ही नहीं है। और रही बात, कार्य के अंदर समय भी देना पड़ता है और विश्वास से कार्य करना पड़ता है। अगले को भी विश्वास होना चाहिए। आप चाहे 50 लाख रुपए रख दो, अगर आपका विश्वास किसी से भी करवाओ उसके ऊपर नहीं है, तो आपका कार्य नहीं हो सकता। ਇੱਕ ਅਗੌਰੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? बिल्कुल, क्यों नहीं रोक सकता? तो उचित है, ये तो मैंने पहले बता चुका हूँ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? बहुत केस ऐसे है। यहाँ पठानकोट की बात है, ਹੂੰ। एक पति पत्नी जिनकी लव मैरिज हुई थी, लव मैरिज हुई थी जी। और प्रेम उसका बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा। और 3 और 4 साल के बाद में वो जो उसका पति था वो विदेश गया, और विदेश पत्नी के साथ नहीं होने के कारण हम्म। उसका कहीं प्रेम संबंध हो गया विदेश के अंदर ही। जी। अब जैसे ही उसका उधर से प्रेम संबंध बना, तो पत्नी की तरफ ध्यान देना, फ़ोन करना, बात करना बंद कर दिया। अब एक बार बताओ, जो सब प्रेम लव मैरिज करके घर पे आई है, सारी चीज़ों को त्याग के आई है, अगर उसका पति उसकी की बात ही ना सुने, तो वो कहाँ अपना मन, फिर तो वो तलाक ही मांगेगी। जब वो मेरे पास आए थे तो उसके अंदर पुतली वशीकरण किया था, क्योंकि वो दूर थे, पुतली वशीकरण किया था और आज उनका घर बसा है और आज वो औरत भी बाहर चली गई है। और आज हर समय कभी जब भी उनके घर में छोटी मोटी भी दिक्कत होती है तो सबसे पहला फ़ोन मेरे को ही आता है। ਇੱਕ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਵਕਤ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ, ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਫਸ ਜਾਣੀ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨੈਗੇਟਿव એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि कोई रास्ते के ऊपर कोई चौरास्ता होता है, कोई गलत शमशान के सामने कोई चीज़ें पड़ी रहती हैं, हम जान के या अनजाने में उस चीज़ के ऊपर से निकल जाते हैं, तो वो किसी की चीज़ें हमारे ऊपर लग जाती है। और एक होता है कि कोई मीठे दुश्मन होते हैं, जो ऊपर से तो बहुत मीठे बोलते हैं
लेकिन उनको अंदर से ईर्ष्या भावना रहती है, तो वो क्या करते हैं कि कहीं जाके किसी भी साधक से जाके वो उनके ऊपर कोई ऐसी क्रिया करवा देते हैं जिनकी वजह से उनके घर में निरंतर एक तो कोई भी कार्य में मन नहीं लगता, कार्य बदलते उच्चाटना जिसे कहते हैं, और जो भी या तो कार्य नहीं मिलता उनको, कार्य मिलेगा तो मन नहीं लगेगा, और घर के अंदर किसी भी चीज़ में बरकत नहीं होगी। जितने घर के सदस्य होंगे वो सबकी बुद्धि अलग अलग होगी, और कोई भी उस घर का सदस्य कार्य करेगा जहाँ जो 2 दिन का कार्य होने वाला है हाँ। उसमें विलंब होता जाएगा, विलंब होता जाएगा। तो ऐसी कई सिद्धियां हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ किसी और के लिए, जो जन कल्याण के लिए ही हैं। अगर वो चीज़ें अगर ऐसी किसी के साथ हो रही है तो कुछ उपाय, कुछ टोटके बताए जाते हैं। अगर वो श्रद्धा से, भाव से, सही ढंग से उसको विश्वास के साथ करता है तो उनका जो कार्य ऐसे हुए हैं वो चीज़ें नहीं उनके साथ होगी, और ऐसे कई कार्य सिद्ध भी किए हैं। लेकिन देखो, अपने मुंह से बड़ाई करना एक अघोरी का काम नहीं है। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ देखो, ਆ? आज के समय के अंदर जो ज़्यादा तकलीफ आ रही है प्रेम प्यार की। प्रेम मेरा प्यार की। प्रेम ऐसे नहीं चल रहा है, मेरा प्रेम किसी के बातों में आ गया है। प्रेम तो चलता है लेकिन घर वाले शादी के लिए नहीं मानते, ठीक है। कभी लड़का या लड़की खुद ना कर जाते हैं। 5 साल का प्रेम चला और बाद में आके कहे कि मैं तेरे से शादी नहीं करवाऊंगा, तो जिसने सच्चा प्रेम किया उसके मन पे क्या बीतेगी। लेकिन ऐसे कंडीशन होती है उनकी, क्योंकि कोई उनके अंदर तीसरा इंसान आता है जो दिखता नहीं है, वो तंत्र विद्या का सहारा लेके उनके ऊपर ऐसी क्रिया करवाता है, तब उनका ये भाव बदलता है आपस का। तो एक तो इलम वो की जो चीज़ें हैं वो बहुत चल रही हैं, बहुत ज़्यादा। ਹੂੰ कुछ समय पहले ही मैंने ऐसा कार्य किया था कि एक अच्छा भला परिवार, अच्छा भला बिजनेसमैन परिवार, घर उनका बहुत अच्छा चल रहा था, घर के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक उनके ही रिश्तेदार ने उनके ऊपर इलम छुड़वा दिया, सिर्फ जलन भावना से। वो उनके पैसे मांगने गया, ठीक है, उन्होंने पैसे दिए या नहीं दिए, ठीक है। अब कई बार परिस्थिति ऐसी होती है, पैसे होते हैं, समय नहीं होता, और कई बार इंसान का व्यवहार देख के कोई पैसे नहीं भी देता, ठीक है। उसमें कोई जलन की भावना, तो उन्होंने क्या है कि किसी के पास जाके ऐसा उसके घर के ऊपर इलम का सहारा लेके किया, तकरीबन उनका इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, क्या बताऊँ आपको। लेकिन वो आए, फ़ोन किया उन्होंने, उनको कुछ चीज़ें बताई जो उन्होंने की, और आज उनका घर बिल्कुल सुखी है। ਅਗੋਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ।